बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ हलकों की जानिब से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, एक बड़ा दावा शेयर किया जा रहा है और वो दावा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर काम कर लिया गया है और आइंदा चंद दिनों के अंदर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए रहनुमा के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। क्या इस दावे के अंदर किसी हद तक सदाकत है या ये महज प्रोपेगेंडा है? असल मामला क्या है, इस पर रोशनी डालने से पहले आपके गोश गुजार करना अज हद ज़रूरी है कि फाइनल आखिरी हतमी राउंड पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़े ख़तरनाक हमले होंगे, इमरान खान पर बड़े ख़तरनाक नफसियाती हमले होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हमले होंगे और इन हमलों के मुकाबले के लिए आपने तैयार रहना है। अपनी राय भी देनी है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये जो दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के हलकों की जानिब से और फिर इस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लखारियों को भी लॉन्च किया गया है, उनकी तहरीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे ताकि हिफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पर आप आइंदा आने वाले सख्त तरीन हालात में इस किस्म के जो मामलात हैं उनका आगे बढ़कर मुकाबला कर सकें। क्या इमरान खान के बगैर किसी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद मुमकिन होगा? क्या पाकिस्तान की आवाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में वोटर हैं वो इमरान खान के अलावा किसी और शख्स की बात पर कान धरेंगे? क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी की मदद से कामयाब हो पाएगा? ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग की हलकों के अंदर भी इस बात की बेचैनी है कि जनाब उन्हें इशारा दे दिया गया 3 से 4 माह के दौरान हुकूमत जो है उनकी उलट पलट हो सकती है, शहबाज शरीफ घर जा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बना सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में कि जब इमरान खान को माइनस कर दिया जाए और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान संभाल लें, ऐसा क्यों कर मुमकिन है? मैं आपके सामने रखूंगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले लिखारी सुहेल वड़ाइच की एक तहरीर इन बिटवीन द लाइन्स। अब चाहे इसको प्रोपेगेंडा कहें, चाहे आप इसको मैसेज कहें, चाहे वो कहते हैं ना एक टेस्टर कहें, इसका मुकाबला आपने करना है। आगे चलकर अपना तज्जिया और ख़बर भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से सुहेल वड़ाइच और उनके बैक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से जो एक तासुर बनाया जा रहा है वो जनाब पहले हम आपके सामने रखते हैं। क्या कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब, ज़रा गौर से सुनिए, नोट करने के काबिल हैं ये तमाम तर पॉइंट्स और ऑकवर्ड टाइम में मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए भी कर रहा हूँ कि इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके मुतल्लिक ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सवाल बड़ा खड़ा हो गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडर लेस सियासी जमात बन चुकी है? रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अडयाला जेल पर जो है वो बड़ी तादाद में जमा होने की तलात, फिर अडयाला जेल की जानिब मार्च के हवाले से भी तलात, और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बड़ा धरना प्लान कर रहे हैं। क़यादत इस वक्त कहाँ है? 25 के करीब सोशल मीडिया के और मरकज़ी क़यादत के अरकान को नोटिस जारी किए गए, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। फिर जो कुछ ओन अब्बास बप्पी के साथ हुआ वो भी आपके सामने रखे। उन्होंने बताया कि 20 अफराद बेडरूम का दरवाज़ा तोड़कर गिरबान से पकड़कर उन्हें घसीटते हुए लेकर गए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बार फिर सख्तियों के दिन मकसद इनका क्या है कि आखिरी राउंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाया जाए? तो जनाब शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, आमी अक्सर हैरान होता है कि अडयाला में हर कोई इमरान खान से मिलता है, मगर बेचारे पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ना किसी मुलाकाती का नाम सुनने में आता है, ना तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या उनके नामजद करदा रहनुमाओं और वकीलों ने कभी मुल्तानी मखदूम का नाम भूले से भी लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, मुलाकातें भी होती हैं, उनके ख़ानदान वाले भी मिलते हैं, बुकला भी मिलते हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर ना शाह महमूद कुरैशी का मुक़तदरा से कोई राब्ता है, ना ही तहरीक इंसाफ की क़यादत उन्हें लिफ्ट करवाती है। शाह महमूद हों या एजाज चौधरी, अब ये बारीक वारदात है, लिंक कहाँ कर रहे हैं, शाह महमूद हों या एजाज चौधरी, महमूद रशीद या यास्मीन राशिद, ये सभी 9 मई के बाद से मुसलसल कैद में हैं, मगर तहरीक इंसाफ के किसी भी फैसले में उनसे मशवरा तक नहीं लिया
जाता। आप शाह महमूद कुरैशी का वो जिक्र कर रहे हैं, साथ ही वो यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर लोगों से भी बदजन करने के लिए इमरान खान को और इमरान खान से उन्हें, हालांकि कब उनसे कोई बराह रास्त मुलाकात हुई इमरान खान की, जिनसे इमरान खान की मुलाकात होती है वो बाहर भी आ जाती हैं चीज़ें। अब अगर इमरान खान भी कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी भी कैद हैं, यास्मीन राशिद भी कैद हैं, एजाज चौधरी भी कैद हैं, महमूद रशीद भी कैद हैं, जब उनकी आपस में मुलाकातें ही नहीं हो पा रही तो फिर किस तरह से उनसे मुशावरत होनी है। शाह महमूद कुरैशी से तहरीक इंसाफ या इमरान खान का बज़ाहिर कोई इख्तलाफ नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं बज़ाहिर ना शाह महमूद कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के हर फैसले पर साद कहा है, ना कोई ग्रुप बनाया है। अब इन बिटवीन द लाइन ये वो एक ले रहे हैं कि ना वो हमायत की है उन्होंने इमरान खान की और ना कोई ग्रुप बनाया है, ना मुक़्तदरा से माफ़ी मांगी, ना उन्हें कोई रियायत मिली, लेकिन बज़ाहिर इस कामिल वफादारी के बावजूद कप्तान को उन पर कोई ना कोई शक ज़रूर है। यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी को गैर ज़रूरी तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। चंद दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपके सामने गोश गुजार किया था परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी दोनों के ऊपर मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी और मैंने आपको कहा था कि एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी आगे चलकर, और अब वही हुआ परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। हालांकि मुख्तलिफ सतह के ऊपर इन दोनों मुख्तलिफ रहनुमाओं को मुख्तलिफ लिहाज से डील करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब का क्या किरदार रहा मैं बयान कर चुका इस वीडियो में, शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या किरदार रहा मैं बयान कर चुका, लेकिन इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी परवेज़ इलाही साहब की निस्बत खासे आगे नजर आते हैं। और आगे चलकर सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं कि ये दुरुस्त है कि मुल्तान के मखदूम कुरैशी ख़ानदान का रिकॉर्ड सियासी वफादारी में कोई मिसाली नहीं रहा और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर नौजवान IGI या आज की नून लीग से सियासत का आगाज़ किया, पंजाब काबीना के रुकन रहे, उनके वालिद सजाद कुरैशी भी इसी जमात और जनरल ज़ियाउल हक़ की नवाजिश से गवर्नर पंजाब रहे। टिकट के झगड़े पर उन्होंने नवाज शरीफ का साथ छोड़ा और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और अपने सारे ख़ानदान को पीपल्स पार्टी में शामिल करा दिया। मोहतरमा बेनज़ीर ने इन्हें वफाकी वज़ीर बना दिया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान पीपल्स पार्टी में रहे मगर मुशर्रफ से भी राब्ते में थे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद यूसुफ गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो कुरैशी साहब को वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। उनके गिलानी से इख्तलाफ बढ़ने लगे और ISI के सरबराह जनरल पाशा से कुर्बत हो गई। बिलाखिर उन्होंने रेमंड डेविस के वाक़े का बहाना करके वफाकी वज़ारत कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि सिर्फ ये एक मामला नहीं था जिसको सुहेल वड़ाइच साहब बड़े सादा अल्फाज में एक बहाना कह रहे हैं और फिर कहने लगे यूँ जनरल पाशा की मदद और तावन से मुक़्तदरा के नए प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ में ढोल ताशों के साथ शामिल हो गए। सफ़ेद झूठ जिसे जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब मुक़्तदरा का प्रोजेक्ट कह रहे हैं, वो प्रोजेक्ट जनाब 1997 से इमरान खान साहब ने खुद शुरू किया और ऑर्गेनिक डेवलपमेंट 2002 तक, फिर 2008, फिर 2011 और इसके बाद 2018 और 2024 मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी जो है वोटर्स की खास तौर पे वो आपके सामने है, मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन क्योंकि वो कहा जाता है ना कि 70 की दहाई में जुल्फी भुट्टो, 90 की दहाई में नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बगैर परवान न चढ़ सके, सुहेल वड़ाइच साहब को उन्हीं चीज़ों की आदत है, उसी जानिब इशारा किया। और अब वो कहते हैं कि जनाब साइफर के मामले पे कुरैशी साहब इमरान खान के यकज़बान हो गए, अमेरिका मुखालिफ बयानिए में पेश थे, आज तक वो इमरान खान के मुकम्मल वफादार हैं और जेल में मुल्तान से इलेक्शन जीत के, लेकिन इसके बावजूद उनके बारे में शक है पार्टी की सफ़ों के अंदर। हालांकि इसके अंदर एक भी बात दुरुस्त नहीं, जो तासुर वो बनाना चाह रहे हैं वो आखिरी लाइन के अंदर, ऐसे आपने समझना है। हालांकि कुरैशी साहब डट के खड़े हुए हैं, साइफर के मामले के ऊपर भी, दीगर तमाम तर मामलात के ऊपर भी इमरान खान और उनका मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्कज़ी क़यादत का जो मौक़िफ़ है वही उनका मौक़िफ़ है। और आगे चलकर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब वो हमेशा से मुक़्तदरा के फेवरेट रहे हैं और उन पर किसी वक्त मेहरबानियों की बारिश हो सकती है, उनका बड़ा सियासी तजर्बा है, इमरान खान के बाद अहम तरीन ओहदा उनके पास है, पंजाब और सिंध के जागीरदार घरानों से ज़ाती ताल्लुकात रखते हैं, असर और रसूख है, उनकी सियासी अहमियत ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं और वो अपना कोई वहाँ पे धड़ा भी बना सकते हैं। और 3 बरसों से लेकिन शाह महमूद कुरैशी जिस तरह से डट कर खड़े हैं, इससे तो यही लगता है कि कुरैशी साहब ने स्वाय मुज़ामत के किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर नहीं किया और बकौर उनके मुल्तानी हामियों के शाह डट के खड़ा है। अब दोनों तरह का इंप्रेशन बना रहे हैं कि मुक़्तदरा के भी करीब हैं, डट के भी खड़े हैं। अब आखिरी लाइन के अंदर वो जनाब सारा जहर घोलते हैं, सारी चीज़ें पहले पीछे से दिखा के ना कि जनाब ये हो गया और उनके ख़ानदान में उनके बुज़ुर्गों ने ये किया, तारीख़ और बड़ी मतनाज़ा तारीख़ है, इस किस्म की तारीख़ें तो पंजाब के बाकी दीगर ख़ानदानों की भी हैं। या जो कुरैशी साहब की पार्टियां बदलने की तरफ आपने जिक्र किया, वो तो पूरी की पूरी नून लीग और पीपल्स पार्टी इस तारीख से भरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई लोग इस तरह
کے ہیں, پاکستان کی تو سیاست ہی یہی ہے. اب آگے چل کر وہ کیا بات کر رہے ہیں آخری پیراگراف کے اندر, اپنا وہ زہر جو نکال رہے ہیں. تحریک انصاف ملک کی مقبول جماعت ضرور ہے, مگر ایک تو وہ ریاست کو قبول نہیں, دوسرا اس کی قیادت میں کوئی ایک بھی معقول شخص نہیں جو حالات کو معمول پر لانے کا فن یا ہنر جانتا ہو. اب سنیے, یہ ختم کا کر رہے ہیں بات. سب کے سب نمبر بناتے ہیں, اپنی جھوٹی لڑائیوں سے کپتان کو جیل میں بند رکھنے کا انتظام کر رکھا ہے. گالیاں یہ نکالتے ہیں, غصہ کپتان پر نکلتا ہے. یہ کیسے حامی اور وفادار ہیں جن کے پاس خان کو تکلیفیں دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. یا تو یہ سارے عقل سے آری ہیں کہ خان کو نکالنے میں ناکام ہیں, یا پھر یہ سارے اس قدر عقل مند ہیں کہ خان کو باہر ہی نہیں آنے دیتے. اب اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اس پر بحث ہو سکتی ہے, یہ دیگر معاملات ہیں, ان کے پیچھے کافی وجوہات ہیں. لیکن آگے چل کر وہ ختم کہاں کر رہے ہیں کالم, وہ کہہ رہے ہیں جناب خان اگر باہر آ گیا تو روز ٹی وی پر شکلیں دکھانے والوں کو غائب ہونا پڑے گا. اب یہ ہے وہ جملہ جہاں کے اندر, جہاں پہ اشارہ بھی ہے, جہاں پہ جناب ایک وہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان تحریک انصاف سنبھالیں. آخری لائن میں لکھتے ہیں ٹرمپ کارڈ تو گیا, اس سے پہلے عدالتی کارڈ, جرنیل کارڈ, IMF کارڈ, اپوزیشن کارڈ, دھرنا کارڈ سب ناکام ہو چکے ہیں. اب شاہ محمود کارڈ بھی آزما کر دیکھ لیں. جی ہاں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے واضح اور صاف اشارہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کر دی جائے پاکستان تحریک انصاف. اب اس کے دو مقاصد, ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے ڈٹنے پہ ہمیں کوئی شک نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں, تمام تر باتیں درست کے عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے. لیکن آگے چل کر یہ تمام تر تاثر دینے کے بعد مقصد ان چیزوں کا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کی جائے اور پاکستان کے عام ووٹرز کے اندر ایک سوچ ڈیولپ کی جائے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں, انہیں دوبارہ جو ہے پاکستانی سیاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ان کر سکتے ہیں. یعنی وہ ایک تاثر پیش کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے, جو ہے وہ انہیں جیل میں رکھا جائے یا نظر بند کر دیا جائے یا باہر بھجوا دیا جائے, سیاست کچھ عرصے کے لیے وہ چھوڑ دیں, پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر معاملات اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے سپرد کر دیے جائیں تو یہاں سے راستہ نکل سکتا ہے. اور سہیل وڑائچ صاحب اسے شاہ محمود کارڈ قرار دے رہے ہیں. اب ذرا لنک کیجئے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیل روڈ پر پہنچتے ہیں خود سے اپنی مدد آپ کے تحت, جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر تو ایک اعتراض بڑے لمبے عرصے سے ہے کہ جناب پنجاب کی قیادت باہر نہیں نکلی 26 نومبر کے دن, اور KPK کی قیادت نکلی تو نکلی تو ضرور, لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ریاست نے یا مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے, پنجاب حکومت نے جو کچھ کیا, تمام کے تمام اداروں نے جو کچھ کیا, اور جس طرح سے ان کا زور زبردستی طاقت کے زور پر ان کا راستہ روکا, 26 نومبر کو جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئیں. اس کے بعد بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے, تمام تر رہنما چپ ہو کر بیٹھ گئے ہیں, اور ایسے میں یہ ایک جو پارٹی ہے وہ شاید لیڈر لیس ہو گئی ہے. کارکنان تو اس کے پاس ہیں, اور کارکنان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب خود وہ اب نکلیں اور اڈیالہ جیل کے باہر جائیں, وہاں پر دھرنا دیں, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوشش کریں. اب یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جو بات سلمان اکبر راجہ صاحب نے بھی کی, جو بات عمران خان بھی کرتے ہیں, اگر عمران خان یہ بات پسند کرتے تو پہلے دن ہی یہ بات کہہ دیتے کہ جناب پاکستان کی عوام گھروں سے نکلے, اڈیالہ جیل کے باہر آئے, اڈیالہ جیل سے مجھے زبردستی رہا کرائے, تو پاکستان کی عوام جتنی بھی صحیح, ایک آپشن ہو جاتا نا کہ جتنی ہی صحیح, تھوڑی ہوتی زیادہ ہوتی, عمران خان صاحب کے چاہنے والے تو لاکھوں میں ڈیفینیٹلی, اور حالات کو ایک ایسے نہج پر لے جایا جاتا کہ جہاں پر جناب براہ راست ایک ٹکراؤ ہوتا, اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین چاہتے ہیں کہ ایک اور 9 مئی کی طرح کا واقعہ ہو اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف ایک اور زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے. اب ان تمام تر عناصر کو رکھنا ہوگا ذہن میں, پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا اور سوچنا ہوگا. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر جو تازہ ترین پابندی لگی ہے, مقصد ان کے پیچھے بھی طاقتور حلقوں کا یہی ہے کہ عمران خان کا نیریٹو, عمران خان کا بیانیہ, عمران خان کی ہدایات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک نہ پہنچ سکیں, اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کے کارکنوں کو ایموشنل کیا جائے اور کوئی اس قسم کا واقعہ کروانے کی کوشش کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک نیا بیانیہ اس نئی امریکی انتظامیہ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رکھا جائے. لیکن ابھی تک ناکامی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پرامن ہیں, بڑی تعداد میں جو وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے, لیکن وہ لیڈر لیس ہونے کے حوالے سے یہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو کام ڈالا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے کہ پیش کر دیا,
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے ایک آپشن کے طور پہ کہ جناب اگر آپ عمران خان صاحب کو راضی کر رہے ہیں کہ وہ جناب مائنس ہونے پہ تیار ہو جائیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کر دیے جائیں پارٹی معاملات، تو آگے چل کر وہ مشکلات سے نکال سکتے ہیں پی ٹی آئی کارکنان کو۔ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک تڑکا لگا دیا گیا کہ قریشی صاحب کے ساتھ اگر آ جاتی ہے پارٹی تو ماضی میں کیونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے اور وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پاکستان تحریک انصاف کی ایک اتحادی حکومت بنا سکتے ہیں اور نون لیگ کو سارے معاملے کے اندر مائنس کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرح کا دانہ ڈالا گیا ہے اور اس دانے کو چگنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے کچھ لوگوں کی یہی رائے جو ہے وہ بنا لی جائے۔ اس کے اوپر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے، کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا ہر صورت اظہار کیجئے تاکہ آپ کی قیمتی رائے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان تک بھی پہنچے کہ پاکستانی عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ بہرحال تازہ ترین اطلاعات یہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 اس وقت مکمل طور پر آؤٹ آف سلیبس ثابت ہو چکا ہے اور عمران خان نہ بھٹو ہے نہ شریف کہ جناب ان کی پارٹی کے دیگر لوگ آ کے پارٹی کو سنبھالیں اور اس کے بعد پھر اس کو چلائیں بھی۔ معاملات آگے بڑھتے اس طرح سے نظر نہیں آ رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔